डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक होगा बौद्ध धर्म। और उसमें भी हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध की शिक्षा। पिछली वीडियो में हमने देखा महात्मा बुद्ध का जो जीवन घटनाक्रम रहा था उसके बारे में हमने चर्चा की थी। और उसके तहत हमने उसका जन्म, उसका ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ, पहला उपदेश कहाँ दिया, कब दिया, किन को दिया, और उससे और जो घटनाक्रम थे, किन किन शासकों का सहयोग रहा, किन किन लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो ये सब चीजें हमने उस वीडियो में हमने देखी है। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि महात्मा बुद्ध की शिक्षा है, इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, जिसको आज भी हम कहीं ना कहीं उसकी पालना कर रहे हैं। तो उस चीज के एक एक चीज के बारे में बिंदुवार यहाँ हम अपनी पीडीएफ फाइल के माध्यम से आपके सामने चर्चा करने वाले हैं। तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में हम देखते हैं कि उसने वैदिक धर्म में जो व्याप्त कुप्रथाएं थी, पुरोहितों के आधिपत्य था, और जो यज्ञ बलि की व्यवस्था थी उस समय वैदिक धर्म में, उन सबको चुनौती दी थी। जो ये व्यवस्था अपना रखी थी ब्राह्मणों ने, उसको चुनौती देने वाले महात्मा बुद्ध थे, यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाले थे उस समय। उन्होंने दुखी मानव समुदायों को कष्टों से छुटकारा दिलाने का उपाय सुझाया, जिससे मनुष्य अंततः सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाकर मोक्ष प्राप्त कर सके। महावीर की तरह ही बुद्ध ने ये सब चीजें की। उन्होंने पाली भाषा में त्रिपिटक के बारे में बताया, जिसमें सुद पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक थे। अभिधम्म पिटक जिसमें दार्शनिक विवेचना की गई है। इन सब से बौद्ध धर्म की सिद्धांत, दर्शन एवं संघ के संगठन के विषय में जानकारी मिलती है तीनों से। तो याद रखना है, त्रिपिटक अगर शब्द कहीं आ जाए तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, पाली भाषा में है, और इसमें सुद पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक की गणना होती है। और इनमें सभी सुद पिटक में जैसे संगठन से, संघ में जो नियम कानून से संबंधित है, उनसे अनुशासन कैसा था, इन सब संबंध से चर्चा यहाँ पे सुद पिटक में की गई है। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विवेचना की गई है। उसके बाद देखते हैं कि बौद्ध धर्म के जो मूल आधार है, जिसको हम मानते हैं मूल आधार, वो है चार आर्य सत्य। तो पहला तो शिक्षाओं में आपको याद रखना है त्रिपिटक को। दूसरा हम बता रहे हैं आपको मूल आधार क्या था बौद्ध धर्म का, वो था चार आर्य सत्य, जो बहुत प्रसिद्ध है। और बुद्ध के सारे सिद्धांत इन्हीं चार आर्य सत्यों में समाहित है। और ये चार आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसी पर आधारित है। बुद्ध ऐसा मानते हैं कि मानव जीवन दुखों से परिपूर्ण है। ये दुख मोह माया, तृष्णा, लालसा, इन सभी के कारण उत्पन्न होते हैं। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि इन दुखों पर विजय भी प्राप्त की जा सकती है। दुखों से मुक्ति पाने के लिए उसने अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग का उपाय वो बताता है। तो यहां पर देखो, हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध ऐसा मानते हैं कि जीवन, अगर मनुष्य ने जन्म ले लिया तो ये समझ लो दुख की शुरुआत हो गई। तो वो जन्म को ही दुख का कारण मानते हैं। तो दुख का कारण भी मानते हैं, दुख के बारे में चर्चा भी करता है, लेकिन वो उससे उपाय के साधन भी बताता है कि दुखों को दूर भी किया जा सकता है, उस पर विजय भी प्राप्त की जा सकती है। मानव जीवन के दुखों का अंत वह अष्टांगिक मार्ग द्वारा करने को कहता है। अतः मनुष्य को इन 8 मार्गों का पालन करना चाहिए। और वह कहता है कि मनुष्य को न तो अधिक सुख सुविधा में लिप्त रहना चाहिए और न ही अनावश्यक ढंग से शरीर को कष्ट पहुंचाना चाहिए। इसी मध्यम प्रतिपदा या अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से मनुष्य अंततः मानव जीवन के कष्टों से मुक्ति पाकर निर्वाण की प्राप्ति कर सकेगा। तो निर्वाण जो शब्द आया है वो आपको रखना है, एक बौद्ध धर्म में मोक्ष को निर्वाण कहा गया है
है ना। एक सामान्य शब्द होता है मोक्ष भारतीय दर्शन में, लेकिन वो बौद्ध दर्शन में उसको निर्वाण कहा गया है। तो यहाँ पे देखो बहुत गूढ़ बातें लिखी गई है कि दुखों का अंत कहाँ कर रहा है, वो अष्टांगिक मार्ग के द्वारा कर रहा है। और वो एक मध्यम मार्गी है। जैसे जैन धर्म में कठोरता लिए हुए था, उसमें कठोर अनुशासन था, लेकिन यहाँ पर महात्मा बुद्ध, जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि उसने भी बहुत ज्यादा तप किया, और तप के बाद जब वो अपना तप छोड़ता है ना, और उसके जो पांच साथी है वो छोड़कर चले जाते हैं कि डोंगी है, और वो जो कहानी पूरी लंबी है उसकी, तो उसके बाद फिर वो मध्यम मार्ग अपनाता है कि शरीर को इतना कष्ट भी देना ठीक नहीं है। तो वो जो अष्टांगिक मार्ग बताता है उसको बिंदुवार बता रहे हैं सम्यक दृष्टि, यानी कि सत्य और असत्य की पहचानने की शक्ति इंसान में होनी चाहिए। सम्यक संकल्प, इच्छा और हिंसा रहित संकल्प धारण करना चाहिए। सम्यक वाणी, यानी कि हमेशा सत्य और मृदु वाणी बोलनी चाहिए। सम्यक कर्म, सत्कर्म करो, दान करो, सबके प्रति दया रखो, सदाचार का पालन करो, और अहिंसा की नीति का पालन करना चाहिए। तो कर्म अच्छे ही होने चाहिए। सम्यक आजीव, वो मानता है कि जीवन यापन का सदाचारपूर्ण एवं उचित मार्ग अपनाना चाहिए। सम्यक व्यायाम, वह मानता है कि विवेकपूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। सम्यक स्मृति, अपने कर्मों के प्रति विवेकपूर्ण ढंग से सजग रहना चाहिए। और आखिर में वह कहता है सम्यक समाधि, यानी कि चित्त की एकाग्रता पर ध्यान केंद्रित कर दीजिए। तो ये 8 मार्ग बताता है, और इन 8 मार्गों पर अगर मनुष्य चलता है मध्यम मार्ग अपनाते हुए, तो वह निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। तो देखो ये आपको बताया है, पहला था त्रिपिटक आपको बताया था, सुत्त, विनय और अभिधर्म में, उसमें आपको बौद्ध धर्म से संबंधित अनुशासन भी मिलेगा, वहां की क्रियाकलाप भी मिलेगी, वहां से दार्शनिक संबंधी विवेचना भी मिलेगी। दूसरा उसने 4 आर्य सत्य बताए, उसके बाद अष्टांगिक मार्ग बताए, है ना। आगे देखते हैं कि बुद्ध द्वारा जो निर्दिष्ट मार्ग ये जो थे वो काफी सरल थे, और इसके लिए जो अष्टांगिक मार्ग का पालन कर रहे हैं, देखो इसके लिए न तो किसी पुरोहित की आवश्यकता है, न ही किसी यज्ञ की आवश्यकता है, न ही किसी बलि की आवश्यकता है। वेदों का ज्ञान भी हमें इस मार्ग पर चलने के लिए जरूरी नहीं था, और इस मार्ग को सभी वर्ण और सामाजिक स्तर के स्त्री पुरुष अपना सकते थे। ठीक है। अगला वो बताता है कि महात्मा बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं किया। ये जैन धर्म में भी था कि वो भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, और वो जिन को ही देवता मानता है एक तरीके से। उनके लिए जिन सर्वोपरि है, जिनका मतलब होता है विजेता। तो ऐसे ही यहां महात्मा बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा है, और वे ब्रह्मा या आत्मा के विवादों में नहीं उलझना चाहता था। तो आत्मा को भी नहीं मानता है ना। आत्मा को नहीं मानने के कारण आगे हम देखेंगे अनात्मवाद का सिद्धांत क्यों देता है। तो बुद्ध के अनुसार मानव जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति है, और इसको प्राप्त करना स्वयं मनुष्य की ही जिम्मेवारी है ना। इसमें किसी यज्ञ की जरूरत नहीं है, इसमें किसी पुरोहित की जरूरत नहीं है। सद जीवन व्यतीत करने से जीवन के इस लक्ष्य को मानव प्राप्त कर सकता है। सदाचारी एवं नैतिक जीवन के लिए आवश्यक था कि मनुष्य 10 सीलों का पालन करे ना। तो एक नई चीज आगे और आती है, देखो यहाँ पे इसमें बहुत सी चीजें आई है। ईश्वर को स्वीकार नहीं करना, आत्मा में भी नहीं उलझता है, तो आत्मा को भी नहीं मानता है, और अनात्मवाद का सिद्धांत देता है। निर्वाण शब्द आया है, उसका परम लक्ष्य क्या है, निर्वाण की प्राप्ति करना, और निर्वाण प्राप्ति के लिए साधन क्या बताता है, अष्टांगिक मार्ग बताता है। उसके बाद बताता है कि कोई भी मनुष्य होता है सदाचारी और नैतिक जीवन अगर व्यतीत करता है तो उसको 10 सीलों का पालन करना पड़ेगा। तो ये 10 सील कौन से थे महात्मा बुद्ध में, एक नई चीज है। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, ये सब चीजें हम बार बार देख चुके हैं, और आप सभी को पता भी है अहिंसा क्या होती है। सत्य, अस्त्य यानी चोरी नहीं करना। अपरिग्रह मतलब बहुत ज्यादा कोई इकट्ठा नहीं करना, कि बहुत ज्यादा जोड़ लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस जितना जरूरत है उतना रखो। व्यभिचार से बचना, यानी कोई भी गलत काम मत करो,
नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, असमय भोजन नहीं करना चाहिए, समय पे भोजन करो, सुखप्रद बिस्तर का त्याग कर दो, है ना। ऐसा नहीं बहुत बड़ा गद्दा है उछल रहे हो उस पर सो रहे हो, तो उस सब चीजों का भी त्याग करो। नाच गान से बचना चाहिए ज्यादा, और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ऐसा महात्मा बुद्ध मानते थे। तो ये 10 सील का वर्णन वो करता है, और ये 10 सील का वर्णन करेगा तो एक सदाचारी और नैतिक जीवन के लिए ये सब चीजें आवश्यक है। इसके अतिरिक्त महात्मा बुद्ध ने दान देने, बड़ों की आज्ञा मानने और सबके साथ सद्व्यवहार करने का भी उपदेश दिया। उनका उद्देश्य भी यही था कि मनुष्य अपने सत्कर्मों द्वारा अष्टांगिक मार्ग का पालन कर निर्वाण प्राप्त कर सके। बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ये ध्यान रखना है आपको, आत्मा को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन पुनर्जन्म को वह मानता है, और इसलिए कहता है कि आप इस जन्म में अच्छे कर्म करते हो तो अच्छा ही मिलेगा, अगले जन्म में अच्छा ही उसका फल मिलेगा, है ना। उनकी मान्यता थी कि जिस प्रकार दुख समुदाय का कारण जन्म है, उसी प्रकार जन्म का कारण भी कर्म फल उत्पन्न करने वाला अज्ञान रूपी चक्र, और जिसको उसने कहा है प्रत्यत्य समुत्पाद। तो दुख की चर्चा की तो उसने दुख का कारण भी बताया है, और क्या बताया है दुख का कारण? जन्म है, यानी कि मनुष्य ने जन्म लेना ही वो एक दुख का कारण बताता है जन्म को, और वो कर्म फल उत्पन्न करने वाले अज्ञान रूपी चक्र में फंस जाता है। और ये प्रतीत समुत्पाद, इसको हम कारणकारी सिद्धांत भी कहते हैं बौद्ध इतिहास में, प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत। और प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत में क्या क्या है? अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा मरण। तो ये एक पूरी श्रृंखला है ना। ये बड़ा विस्तार से बताएंगे कभी आगे बड़ी क्लासों में आओगे तब। ये काफी पूरा अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है प्रतीत समुत्पाद। जब आप बड़े एग्जाम्स आते हैं तो उसमें यही अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन होता है, प्रतीत समुत्पाद क्या है या कारणकारी का सिद्धांत क्या है, इसका विस्तार से विवेचना कीजिए। यहाँ पर आपको इतना ही ध्यान रखना है कि प्रतीत समुत्पाद बौद्ध धर्म से संबंधित है, और जिस प्रकार दुख समुदाय का कारण जन्म है, और उसी को जन्म का कारण भी कर्म फल उत्पन्न करने वाले अज्ञान रूपी चक्र को ही प्रतीत समुत्पाद यहाँ कहा गया है। और इसमें यह कहा गया है किसी भी कार्य का कारण अवश्य होता है। कोई भी कार्य अगर होता है पूरी लाइफ में, किसी को भी देख लो, आप अपने ऊपर लागू कर लो या मिट्टी पे लागू कर लो या मटके पे लागू कर लो, किसी पे भी कर लो, उसका कारण जरूर होगा। मटका है तो मटके का भी कारण है क्या है? मिट्टी है। मिट्टी नहीं होगी तो मटका नहीं, है ना। तो ये एक कारणकारी सिद्धांत भी है, और इसको बौद्ध दर्शन का एक मूल मंत्र भी माना गया है प्रतीत समुत्पाद को। अन्य बौद्ध दर्शन जैसे क्षणभंगुरवाद, अनात्मवाद इत्यादि भी प्रतीत समुत्पाद से ही संबंध रखते हैं कहीं न कहीं। बुद्ध के इस प्रकार मानव समुदाय को एक नया जीवन दर्शन दिया। उन्होंने ईश्वर एवं आत्मा के अस्तित्व को नकार दिया तथा प्राणियों के प्रति सद्भावना एवं समानतापूर्ण नीति अपनाई। तत्कालीन वातावरण में बुद्ध का दर्शन एक क्रांतिकारी कदम उस समय माना जाता है, क्योंकि यह घटनाक्रम है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का। इसलिए जनता ने बुद्ध और उसके धर्म का अभूतपूर्व स्वागत किया, क्योंकि बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन उस समय परिस्थितियों के अनुसार हम देख सकते हैं। तो देखो, ये एक बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में हमने देखा, बहुत सी चीज देखी है आपने, है ना। त्रिपिटक याद रखना है, पाली भाषा में है। तीनों का नाम याद रखना है, सुत विनय अभिधम पिटक। उसके बाद 4 आर्य सत्य आपको हमेशा याद रखने हैं, ध्यान रखना है। अगर बौद्ध धर्म पढ़ोगे तो 4 आर्य सत्य आएगा, और बौद्ध धर्म का मूल आधार भी माना जाता है 4 आर्य सत्यों, है ना। दुख दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, है ना। उसके बाद फिर उसने पूरा एक अष्टांगिक मार्ग बताया है कि मानव के दुखों का अंत भी किया जा सकता है, और उसके लिए अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है, और उसके पालन करते हुए आदमी निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है ना। निर्वाण मोक्ष को ही कहा गया है। उसके बाद उसने बताया था, बहुत सरल मार्ग बताया था कि हमें यज्ञ की भी आवश्यकता नहीं है, पुरोहित की भी आवश्यकता नहीं है, ब्राह्मण की भी आवश्यकता नहीं है। तो इन मार्ग पर चलने के लिए जरूरी नहीं थी कि ये सब चीजें हो, और सभी के लिए उसने दरवाजे खोल रखे थे, कोई भी वर्ण का हो, स्त्री पुरुष हो, तो सामाजिक स्तर पर एक समानता का संदेश भी वो यहाँ पर देता है। आत्मा को नहीं मानना और ईश्वर को नहीं मानना एक अपने आप में बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम माना गया है।
सदाचारी जीवन और नैतिक जीवन के लिए 10 शीलों की आवश्यकता मानते हैं। 10 शीलों का वर्णन आपके सामने हमने किया है। और उसके बाद उसने देखा था कि प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हमने आपसे चर्चा की। तो ये एक बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के रूप में देख सकते हैं सारी चीजें, है ना। अब देखें बौद्ध संघ का संगठन किस प्रकार होता है, इसकी भी थोड़ी सी चर्चा में कर लेनी चाहिए। धर्म की विवेचना करने के अतिरिक्त बुद्ध का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था कि धर्म के प्रचार की भी व्यवस्था करना। बुद्ध स्वयं तो धर्म का प्रचार करते थे, परंतु संगठित रूप से इसके प्रचार के लिए उन्होंने संघ की स्थापना की। तो वो घूम घूम के कर ही रहे थे, लेकिन बड़े स्तर पर अगर प्रचार करना है तो उन्होंने एक संघ की स्थापना भी की। बौद्ध धर्म को व्यापक बनाने में संघ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। धर्म चक्र परिवर्तन के पश्चात बुद्ध ने सारनाथ में संघ की स्थापना की। सबसे पहले संघ की स्थापना कहाँ होती है, ये मान सकते हैं कि सारनाथ में होती है, और पहला उपदेश भी कहाँ पर देता है, वो सारनाथ में देता है। इसके आरंभिक सदस्य बुद्ध के 5 ब्राह्मण साथी थे और बनारस का एक धनी व्यापारी था, अनाथ पिंडिका। संघ में सम्मिलित होने वाले को भिक्षुक कहा जाता था। ये भिक्षुक घर परिवार से संबंध विच्छेद कर सन्यासी के रूप में रहते थे और भिक्षाटन यानी भिक्षा मांग कर वो अपना काम चलाते थे तथा घूम घूम कर बुद्ध के उपदेशों का प्रचार भी करते थे। संघ के जो द्वार थे सभी के लिए खुले थे, किसी भी वर्ण के व्यक्ति वहां पर आ सकता था, जा सकता था। स्त्री पुरुषों के लिए भी समान रूप से दरवाजे खुले हुए थे। लेकिन शीघ्र ही बुद्ध को नवीन सामाजिक तथा आर्थिक स्थितियों और सामाजिक शक्तियों से समझौता कहीं ना कहीं करना पड़ा, और इन्हीं कारणों से बुद्ध ने अल्पवयस्क 15 साल से कम आयु के व्यक्ति, चोर, हत्यारों, ऋणी व्यक्तियों, राजा के सेवक, दास तथा रोगी व्यक्ति का संघ में प्रवेश वर्जित कर दिया। क्योंकि बाद में जब उसने देखा कि अव्यवस्थाएं कुछ हो सकती है संघों में, तो बाद में ये कुछ शर्तें उसने की कि 15 साल से कम बच्चे नहीं आए, चोर भी नहीं आए, हत्यारे, ऋणी व्यक्ति, तो इन सब का प्रवेश वो वर्जित कर देता है। प्रारंभ में स्त्रियों को भी परिसर में प्रवेश नहीं दिया गया था, लेकिन बाद में स्त्रियों को भी संघ का सदस्य बनाया गया, और स्त्रियों को जो संघ का सदस्य बनाया गया उसको भिक्षुणी कहा गया। अब संघों का जो संगठन था वो गणतंत्रात्मक पद्धति पर आधारित था, और भिक्षुओं को निश्चित नियमों का पालन भी करना पड़ता था। इनका उल्लंघन करने पर उन्हें दंड का भागी भी बनना पड़ता था। जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहते हुए धर्म का पालन करते थे उसको उपासक कहा गया है। तो ऐसा नहीं है, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी इसका पालन कर सकता था, बौद्ध धर्म का प्रचार कर सकता था। उनके लिए कुछ अलग से कुछ नियम बने हुए थे। तो बुद्ध और संघ के प्रयासों से शीघ्र ही नवीन धर्म बहुत व्यापक बन गया और काफी बड़े स्तर पर ये फैल जाता है। तो यहाँ पे हम देखें कि बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध शुरुआती दौर में अपना ज्ञान देता है घूम घूम कर, लेकिन उसने व्यवस्थित रूप से ज्ञान देने के लिए एक संघ का निर्माण किया, और सबसे पहले संघ की स्थापना कहाँ करता है, सारनाथ से ही करता है ना। सारनाथ में सबसे पहले अपने 5 जो साथी थे, ब्राह्मण साथी, उनको उपदेश देता है। और बनारस का एक धनी व्यापारी भी था, अनाथ पिंडिका। तो ये जो बौद्ध संघ था इसमें कुछ शर्तें भी रखी गई थी, है ना। भिक्षु और भिक्षुणी के लिए गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी दीक्षा ले सकते थे और ज्ञान का प्रचार कर सकते थे, उनके लिए कुछ अलग से नियम बनाए गए थे। तो बुद्ध के प्रयासों से और संघ के प्रयासों से बौद्ध धर्म जो एक नवीन धर्म था उसका काफी बड़े स्तर पर एक फैलाव हम देखने को यहाँ देख सकते हैं। तो ये एक बौद्ध संघ या संघ का एक जो संगठन था उसके बारे में यहाँ चर्चा की। तो ये आज का हमारा टॉपिक था आपको, जिसमें हमने आपको बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ शिक्षाएं आपको बताई, चाहे वो त्रिपिटक के रूप में हो, 4 आर्य सत्य के रूप में हो, निर्वाण प्राप्ति के लिए जो साधन का उपाय बताया था वो अष्टांगिक मार्ग की चर्चा हो, जिसमें 8 मार्गों की हमने चर्चा विस्तार से की आपके सामने। उसके बाद बहुत बड़े क्रांतिकारी कुछ परिवर्तन इस समय देखने को मिलते हैं, जैसे ईश्वर के अस्तित्व को नकारना बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन था। आत्मा के विवाद में भी वो नहीं उलझना चाहता था उस समय। ब्रह्मा आत्मा जो एक हम उपनिषदों में देख सकते हैं, ब्रह्मा और आत्मा के बारे में है, ब्रह्मास्मि तत्वमसि जैसे शब्दों का यूज हुआ था। तो ये सब चीजें थी, वो थोड़ा बुद्ध इन चीजों में उलझना नहीं चाहता था, तो उसको नकारता है।
लेकिन वो सहज, उसके लिए मन में यह था कि कोई भी मनुष्य निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है और ये फालतू मन की चीजों में नहीं उलझे। और सदाचारी और नैतिक जीवन वो हर व्यक्ति के लिए आवश्यक मानता था, और आवश्यक मानता था उसके लिए 10 शीलों का पालन करने के लिए उनके लिए कहता है। तो 10 शीलों का वर्णन हमने यहाँ पे आपके सामने किया है, और उसने यही बताया, उसका मेन उद्देश्य यही था कि मनुष्य अपने सत्कर्मों द्वारा अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए निर्वाण प्राप्त कर सकता है। यही बौद्ध धर्म का मूल उद्देश्य था। बाद में संघ का संगठन कर वो बौद्ध धर्म का प्रचार करता है।